श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। श्राद्ध पक्ष में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा ग्राम कांटा कुरुदेह कुकरेल धमतरी छत्तीसगढ़ में श्राद्ध स्पेशल शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 22 सितंबर तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 20 से 24 सितंबर तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि वे कौन सी 3 चीजें हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर देती हैं और वे कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें अगर आप साध लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर निश्चित होती है। इसके साथ ही कल बहुत विशेष तिथि है, 23 सितंबर है, दिन सोमवार का है। श्राद्ध की छठ की विशेष तिथि है और इस विशेष तिथि में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इसी शिव महापुराण कथा में एक विशेष उपाय को करने को कहा है और यह उपाय सिर्फ और सिर्फ विशेष तिथि मतलब श्राद्ध की छठ में किया जाता है। इसलिए इस उपाय को आपको 23 सितंबर को करना ही है। यह उपाय घर का एक सदस्य करेगा और लाभ उसके पूरे परिवार को प्राप्त होता है। उपाय कैसे करना है वह हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखें। आज 22 सितंबर तीसरे दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। आज की वीडियो का रोचक प्रश्न इस प्रकार जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है, निम्न में से कौन पितरों की बेटी नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए मैना, बी कला, सी अंजनी। आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अभी टाइप कर सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल की वीडियो में बताएंगे और जो जो इस प्रश्न का सही उत्तर देगा उसे हम उनके नाम सहित वीडियो में भी जरूर दिखाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, व्यक्ति अगर 3 चीज़ों को सुधार ले तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। पहला है नियत, दूसरा है नीति, तीसरी है नज़र। अगर यह 3 चीज़ें अच्छी हो तो किसी में सामर्थ्य नहीं है कि आपका कुछ बिगाड़ सके। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर अपनी बेटी को बाहर पढ़ाने के लिए भेजना है तो उसे तलवार चलाना सिखाना चाहिए। अपनी रक्षा के लिए जो बन सके उसे सब कुछ सिखाना चाहिए। ऐसी शिक्षा भी आप उसे अवश्य दें। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 चीजें ऐसी हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर देती हैं, शनि, मनी और दुश्मनी। शनि से तात्पर्य है शनि अगर कुंडली में आकर बैठ गया तो जीवन में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। दूसरा है मनी, पैसा जिस दिन तुम्हारे मन और हृदय में आकर बैठ गया हमेशा पैसा पैसा ही दिखेगा तो वह भी आपको बर्बादी की ओर ले जाता है। तीसरा है दुश्मनी, दुश्मनी से आपको बचने का प्रयास करना है। अपने परिवार के लोगों से, कुटुंब के लोगों से, अपने आसपास के लोगों से आपको प्रेम से बातें करना चाहिए, कभी किसी से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 चीज़ें आप याद रखें। बचपन आपका होमवर्क में निकल गया, जवानी आपकी होम लोन में निकल जाती है, बुढ़ापा अनुलोम विलोम में निकल जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अष्ट वैकुंठ में से एक वैकुंठ है जो पृथ्वी में है, वह है तिरुपति बालाजी। और उस मंदिर में एक क्रिश्चियन व्यक्ति को ट्रस्टी बनाकर उसे आधिपत्य बनाकर बैठा दिया गया और उसने क्या किया, लड्डू जो प्रसाद का बनता है उस लड्डू में मछली का तेल और अन्य नॉनवेज चीज़ों को मिलाया गया। उस व्यक्ति ने ना जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों का धर्म भ्रष्ट कर दिया है जिन्होंने वह प्रसाद रूपी लड्डू को ग्रहण किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। लक्ष्मी जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, मेरी बेटी बचपन से अस्वस्थ रहती थी, उसे पिछले 10 सालों से मिर्गी के दौरे आते थे। एक दिन में 4 से 5 मिर्गी के दौरे आते थे। एक बार मेरी बड़ी बेटी ने कहा कि टीवी में कथा आती है, कथा सुनो, और 1 लोटा जल मंदिर में चढ़ाकर बेटी को उसका आचमन कराने को कहा। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। मैं रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर कुबेरश्वर धाम गई पर मुझे वहाँ पर रुद्राक्ष नहीं मिला। मैं रोते रोते घर आई और बाद में मेरी बड़ी बेटी ने जाकर सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आया। उसने रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर मेरी छोटी बेटी को देना शुरू किया। 1 साल हो गए हैं, मेरी बेटी ने एक भी मिर्गी का दौरा उसे नहीं आया है जिस दिन से उसने रुद्राक्ष वाले जल का आचमन करना शुरू किया है। पहले उसे एक दिन में 4 आते थे, 1 साल से एक भी नहीं आया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। हरिओम साहू जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, 2016 में पढ़ाई पूरी करी, सरकारी नौकरी का प्रयास किया पर कहीं पर नौकरी नहीं मिली। मेरी बड़ी दीदी ने मुझे 1 लोटे जल का महत्व बताया। मैंने लगातार 2 वर्षों तक जल चढ़ाया, मेहनत करना शुरू किया, कुरूद की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, नौकरी की कामना कर ली और 8 वर्ष पहले मैंने एक एग्ज़ाम दिया था जिसका रिजल्ट आया और मेरी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। संगीता नागेश जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, 2022 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। मुझे खुद पर विश्वास नहीं था कि मेरी नौकरी लग सकती है। मेरी एक सहेली ने कथा के बारे में बताया और कथा सुनने के बाद 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया, कथा सुनती और रोज़ 1 लोटा जल चढ़ाती। मेरे अंदर एक विश्वास आ गया, मेहनत मैंने 4 गुना अधिक करना शुरू कर दिया। एग्जाम के दिन बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपका दिया। एग्जाम दिया और मेरा वर्ग 3 में शिक्षक पद में चयन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया की कोई ऐसी माँ नहीं है जो
कामना ना करे कि मेरी गोद में बच्चा ना खेले। हर माँ अपने बच्चे की कामना करती है और उसे अपने गोद में खिलाती है। और उन बेटों को भी जिन्हें माएँ अपनी गोद में खिलाती है, ज़रूरी होता है कि जब माँ का वृद्धावस्था आए, बुढ़ापा आए, तो वे अपनी माँ को घर में रखें। और ऐसा करने में बेटों को भी सुख की अनुभूति होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, गुरु पिता के घर में बिना बुलाए आप जा सकते हैं, पर पिता के घर में या फिर गुरु के घर में कोई कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में बहुत अधिक मात्रा में भीड़ आने की आशंका है, तो आपको यह प्रयास करना चाहिए कि आमंत्रण आने पर ही आपको जाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, व्यक्ति की 3 चीज़ें बर्बादी की ओर ले जाती है। पहला है लोभ, दूसरा है अहम, तीसरा है वासना। इन चीज़ों से आपको हमेशा दूर रहना है ताकि आपके जीवन में परेशानियां ना आए। पढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। देव की रजक सी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, विवाह के कई वर्ष निकल गए थे पर संतान का सुख नहीं था। मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ व्रत भी किया, पर संतान सुख नहीं हुआ। पर भोलेनाथ पर विश्वास रखा रहा। फिर से मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, फिर से पशुपतिनाथ व्रत किया, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मैंने 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, 2 बार पशुपतिनाथ व्रत किया। बाबा ने मुझे एक लड़की और एक लड़का दिया, जुड़वा बच्चे हुए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। मेरा नाम नर्मदा साहू है। मेरे बेटे ने कर्ज लिया और कर्ज के कारण वह शांत हो गया, पर उसके बाद भी मेरे घर में कर्ज लेने वाले लोग आते रहे। कर्ज वाले लोगों ने मेरे घर पर नोटिस भेज दिया। आपकी कथा सुनी, आपने कथा में कहा था कितना ही कर्जा क्यों ना हो गया हो, मरने का प्लान कभी मत बनाना। बच्चे के लिए मैं केस लड़ती रही, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाती रही। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि केस भी पूरा मैं जीत गई, कर्जा भी पूरा चुक गया। बाबा ने मेरी लाज रख ली। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। अब उन 2 उपायों की बात कर लेते हैं जो कि बिल्कुल नए उपाय हैं, जिन्हें इसी श्राद्ध स्पेशल शिव महापुराण कथा धमतरी में गुरुजी ने बताया है। दोनों उपाय आप 23 सितंबर मतलब श्राद्ध की 6वीं तिथि सोमवार के दिन कर सकते हैं। उपाय दोनों हम आपको वीडियो के माध्यम से करके बता रहे हैं ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। गुरुजी ने कहा, ऐसे लड़का लड़की जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जिनके लिए रिश्ते भी आना बंद हो गए हैं या फिर अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, पक्की नहीं हो पा रही है, तो आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। आपको उन लड़का या लड़की के माध्यम से भी आप यह उपाय करवा सकते हैं, या फिर आप बेटा या बेटी का नाम लेते हुए उनका गोत्र बोलते हुए भी उपाय कर सकते हैं। पर बेटा या बेटी यह उपाय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। आपको एक सफ़ेद पुष्प और एक लाल पुष्प और 5 बेलपत्र लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। साथ में आपको एक कलश जल भी ले जाना है। अब उपाय कैसे करना है आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। हमने गेंदे का पुष्प अर्पित किया है, पर आप लाल पुष्प का भी उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक लाल पुष्प अर्पित करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर एक सफ़ेद पुष्प अर्पित करना है। दोनों जगह पुष्प अर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग के ऊपर 5 बेलपत्र अर्पित करना है। आप एक साथ भी अर्पित कर सकते हैं क्योंकि गुरुजी ने सिर्फ 5 बेलपत्र अर्पित करने को कहा है। प्रयास करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। इसके बाद आपको अपनी कामना करते हुए शिवलिंग के ऊपर एक कलश जल अर्पित कर देना है। जल अर्पित करने के बाद आपको जो 5 बेलपत्र आपने अर्पित की है उसमें से एक बेलपत्र को उठाकर अपने घर पर लाना है और भगवान की किसी पुस्तिका में, आरती की हो या चालीसा हो, उसमें आपको उस बेलपत्र को रख देना है। गुरुजी ने कहा, बाबा संबंध पक्का करके ही रहेगा। अगला श्राद्ध पक्ष आएगा, आप अपनी पत्नी के साथ पूजा करते या पति के साथ पूजा करते हुए नजर आएंगे, यह निश्चित है। शीघ्र विवाह का यह काफ़ी अच्छा उपाय है, मंगल विवाह का काफ़ी अच्छा उपाय है, जिसे आपको 23 सितंबर सोमवार श्राद्ध के दिन अवश्य करना है। बढ़ते हैं आज की कथा के 15वें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। इसी श्राद्ध स्पेशल शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया है जो कि कई वर्षों के बाद आपको मौका करने को मिला है, क्योंकि यह उपाय सिर्फ और सिर्फ श्राद्ध छठ जब सोमवार के दिन आती है तब यह उपाय किया जाता है। गुरुजी ने कहा, श्राद्ध छठ की तिथि सोमवार के दिन आए उस दिन आपको एक उपाय करना है, जो कि कल मतलब 23 सितंबर को है। सोमवार के दिन छठ की तिथि भी है। आपको यह उपाय अपने पूरे परिवार के लिए करना है। अगर घर का एक सदस्य भी यह उपाय करता है तो उसका लाभ पूरे घर के सदस्यों को मिलता है, पूरे परिवार को प्राप्त होता है। आपको एक कटोरी में गंगा जल भर लेना है और इस कटोरी को आपको अपने घर के पानी के परिंदे के पास ले जाकर रख देना है। पानी का परिंदा मतलब घर में जिस स्थान पर आप किचन में पानी भर के रखते हैं उसके पास ही आपको इस कटोरी को रख देना है। कलश का भी उपयोग कर सकते हैं। कलश में जल भर के भी आप उसके अपने पानी के पात्र के पास रख सकते हैं। अब अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो उसका भी एक तरीका गुरुजी ने कहा है। आप एक कलश के अंदर या फिर किसी कटोरी के अंदर एक बेलपत्र डाल दें, उसके बाद उसमें जल भर दें, जो भी आपके पास जल है, और उसे आप अपने रसोई घर में पानी के मटके के पास रख दें। यह उपाय आपको छठ के दिन करना है। जो अभी मैंने आपको बताया, रखने का जो समय है वह छठ के दिन आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी रख सकते हैं। इसके बाद रात भर रखे रहने दीजिए। अगला दिन सोमवार के बाद जो मंगलवार आएगा, सप्तमी की तिथि होगी, मतलब मंगलवार के दिन सुबह आपको वह जल अपने पूरे घर में घुमाते हुए भोलेनाथ के मंदिर पर ले जाकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है।
समझ गए होंगे आप। बाय छठ के दिन मतलब सोमवार के दिन आपको कलश या कटोरी जो भी है आपके पास, उसे पानी के पात्र के पास रखना है, रात भर रखे रहने देना है। सोमवार के मंगलवार की सुबह आप जब भोलेनाथ के मंदिर जाएंगे, मंदिर जाने से पहले उस कलश को या उस कटोरी के जल को आपको अपने पूरे घर में घुमा लेना है। वॉशरूम में ना जाएं, इस बात का ध्यान रखें। और इसके बाद भोलेनाथ की शिवलिंग पर जाकर उस जल को आपको अर्पित कर देना है। अगर बेलपत्र है तो उसे भी आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा सोमवार की छठ को जो है उपाय कर देता है, उसे कई प्रकार के दोषों के साथ साथ पितृदोष से भी मुक्ति प्राप्त होती है और उसे महादेव के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके पूरे घर के सदस्यों को इसका लाभ देखने को मिलता है। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वही प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।